हे गाइस, दिलजीत दोसांझ और अर्जुन रामपाल स्टारर सतलुज रिलीज हुई और रिलीज के 2 दिन बाद ही फिल्म बैन कर दी गई। अब इस फिल्म में ऐसा क्या है, ये क्यों बैन हुई, क्या रीजन है कि अथॉरिटीज ये नहीं चाहते कि ये ऑडियंस तक पहुंचे, वील टॉक इन दिस वीडियो। गाइस, ये मूवी सिर्फ एक इंसान के बारे में नहीं है, इट्स एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल चैप्टर्स इन इंडिपेंडेंट इंडियाज हिस्ट्री। तो ये बात शुरू होती है अब से लगभग 60 साल पहले, मतलब कि 1970s से। ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद पंजाब इस देश की सबसे प्रॉस्परस स्टेट्स बन के उभर रहा था, पर साथ ही साथ वहां पॉलिटिकल टेंशंस भी राइज कर रही थी और उसके रीजंस थे ग्रेटर स्टेट ऑटोनॉमी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिवर वाटर्स, चंडीगढ़ को पंजाब की कैपिटल बनाने को लेके, सिख पीपल के रिलीजियस एंड पॉलिटिकल राइट्स, इकोनॉमिक ग्रीवेंसेस। इन सब इश्यूज को हैंडल करने के लिए और एक ग्रेटर फेडरल इकोनॉमी डिमांड करते हुए शिरोमणि अकाली दल ने लॉन्च किया अनंतपुर साहिब रेजोल्यूशन। और उसी वक्त जरनैल सिंह भिंद्रनवाले वाज इमर्जिंग एज अ सिख रिलीजियस प्रीचर, बट लेटर ही वाज एसोसिएटेड विद द मिलिटेंट मूवमेंट। और उस वक्त पंजाब में पुलिस वालों और सिविलियंस की किलिंग्स बढ़ती जा रही थी। एक्सट्रीमिस्ट्स अपने लिए खालिस्तान की मांग कर रहे थे। अब आता है इस सिनेरियो का दूसरा हिस्सा, ऑपरेशन ब्लू स्टार। 1984 में इंडियन आर्मी लॉन्च करती है ऑपरेशन ब्लू स्टार गोल्डन टेम्पल कॉम्प्लेक्स से हेवीली आर्म्ड मिलिटेंट्स को रिमूव करने के लिए। ऑपरेशन तो सक्सेसफुल होता है, पर कोलैटरल डैमेज के नाम पे हेवी कैजुअलिटीज होती हैं और अकाल तख्त भी डैमेज हो जाता है और ये बन जाता है देश के आज तक के सबसे टॉक्ड अबाउट इवेंट्स में से एक। फिर इसी साल 31 अक्टूबर 1984 में होता है एक ऐसा हादसा जो सिख कम्युनिटी के एग्जिस्टेंस और क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठा देता है, द असैसिनेशन ऑफ द देन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी को उनके बॉडीगार्ड्स मार देते हैं इन रिटेलिएशन फॉर ऑपरेशन ब्लू स्टार, और वो बॉडीगार्ड्स होते हैं सिख कम्युनिटी से। अब यहाँ से शुरू हो जाते हैं एंटी सिख राइट्स। दिल्ली और आसपास के इलाकों में हजारों सिखों को मार दिया जाता है। फिर आता है वो फेज जो पंजाब की अब तक की हिस्ट्री का सबसे ब्लडीएस्ट फेज होने वाला था। फ्रॉम 1985 टिल 1993 ये वो फेज था जब पंजाब में मिलिटेंसी अपने पीक पे थी। जगह जगह बॉम्ब ब्लास्ट, सिविलियंस और पुलिस वालों की हत्या, हर जगह सिर्फ डेड बॉडीज ही दिख रही थी। इसके जवाब में सरकार ने इंसर्जेंसी कैंपेन चलाया, जहां पर पुलिस को अथॉरिटीज से खुली छूट थी। दे हैड द पावर एंड फ्रीडम इन देयर हैंड्स टू डू व्हाटएवर इट टेक्स टू रिमूव द मिलिटेंट्स फ्रॉम द पंजाब रीजन। और यहीं से शुरू होता है वो दौर जब पुलिस अपनी पावर्स को अपने फायदे के लिए यूज करने लगती है। मिलिटेंट्स से लड़ने के नाम पे इनोसेंट लोगों का कस्टोडियल टॉर्चर, फेक इनकाउंटर्स, एक्सटॉर्शन एंड व्हाट नॉट। और क्योंकि हायर अथॉरिटीज से उन्हें खुली छूट थी, इस चीज का किसी को कोई भी आइडिया नहीं था। पुलिस का जिसको मन करता है उठा लेते हैं, उन्हें टॉर्चर करते हैं, उनके घर वालों से पैसे लेते हैं और बदले में उन्हें मिलता है प्रमोशन। एक पुलिस कांस्टेबल से सब इंस्पेक्टर तक का सफर तय करना नॉर्मली बहुत ही टफ और टाइम टेकिंग होता है, पर यहाँ तो 1 साल के अंदर ही प्रमोशन मिल रहा है। तो ये सब चल रहा था इंसर्जेंसी के दौर में। अब जसवंत सिंह खालरा है कौन? वो एक बैंक डायरेक्टर है, एक सीधे साधे बाय द बुक चलने वाले इंसान है। घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, उनकी एक प्यारी सी फैमिली है, सबका ध्यान रखते हैं। उनकी लाइफ ऐसे ही चल रही होती है कि अचानक उन्हें पता चलता है कि उनके दोस्त किरपाल की मदर मिसिंग है। काफी ढूंढने के बाद भी उनका कहीं कोई पता नहीं लगता। एंड द थिंग इज, किरपाल भी कुछ महीनों से मिसिंग था और अपने बेटे के गम में उसकी माँ ऑलरेडी ट्रॉमेटाइज थी और मेंटली अनस्टेबल भी हो चुकी थी, और अब वो भी गायब हो गई हैं। कहीं कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था। एक दिन जसवंत सिंह को कुछ ऐसा पता चलता है जिससे उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उन्हें पता चलता है कि किरपाल और उसकी माँ समेत हजारों लोगों को लावारिस डिक्लेयर करके पंजाब पुलिस अलग अलग क्रेमेटोरियम्स में लाके उन्हें जलवा देती है। और सबसे शॉकिंग बात यह थी कि पंजाब पुलिस उन मरे हुए लोगों के घर वालों से पैसे लेती है ये बोल के कि तुम्हारे बच्चे को हम ढूंढ लाएंगे, और वो बेचारे इस उम्मीद में अपना घर बार बेच के या गिरवी रख के इन वर्दी वाले गुंडों को देते हैं कि एक दिन उनके लव्ड वंस उनके पास वापस आ जाएंगे, पर वो कभी नहीं आने वाले। और दुख की बात यह है कि उनके घर वालों को आज तक ये पता तक नहीं है, और पता चलता भी नहीं अगर जसवंत सिंह खालरा इस सिस्टम के खिलाफ मोर्चा नहीं खोलते। पर यह जर्नी बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाली थी। एक तरफ सरकार, पूरी पुलिस फोर्स, पूरा सिस्टम, और दूसरी तरफ जसवंत सिंह खालरा अकेले। फिर खालरा डोर नॉक करते हैं ह्यूमन राइट्स कमीशन का, स्टेटिंग कि मिसिंग लोगों के बारे में जानना उनके घर वालों का हक है, और वो सीधा सरकार से सवाल पूछते हैं कि वो मिसिंग लोग हैं कहां। ये जानते हुए भी कि उनके खिलाफ कोई भी खड़ा होता है फिर उसका कभी पता नहीं चलता, फिर चाहे वो सिविलियन हो या फिर पुलिस वाला। जसवंत सिंह पीछे नहीं हटते हैं और धीरे धीरे जसवंत सिंह के साथ हजारों लोग जुड़ जाते हैं, और फॉरेन कंट्रीज जैसे कि कनाडा भी पंजाब सरकार से सवाल पूछने लगती है। पंजाब सरकार पे प्रेशर बढ़ने लगता है और इसी बीच जसवंत सिंह खालरा भी गायब हो जाते हैं। उनका कुछ भी पता ना चलने के बाद और प्रेशर बढ़ने की वजह से ये केस दे दिया जाता है सीबीआई को, और उनकी तरफ से आते हैं अर्जुन रामपाल। अब अर्जुन इन करप्ट पुलिस ऑफिसर से कैसे सच्चाई निकालते हैं और कौन है इस सब के पीछे, यही है पूरी मूवी का ओवरऑल प्लॉट। गाइस, इट्स वन ऑफ द मोस्ट हार्ड हिटिंग मूवीज इन रीसेंट टाइम्स। जो इस मूवी में दिखाया गया है, जो हुआ है पंजाब में उस फेज में, मैंने कभी भी इमेजिन नहीं किया था। एक पर्टिकुलर सीन में एक जूनियर पुलिस वाला एक सीनियर पुलिस वाले से कहता है कि मेरी शादी तब तक नहीं होगी जब तक प्रमोशन नहीं
मिलता। तो सीनियर बड़ा कैजुअली पूछता है कितने बचे हैं, तो वो बोलता है 2। भाई वो सीधा 2 इनोसेंट बंदों को गोली मार देता है ताकि उसके जूनियर को प्रमोशन मिल जाए। इस लेवल तक ब्लडशेड फैला रहे थे ये लोग। लाशें इतनी ज्यादा हो गई थी कि ये सब लाशों को कैनाल्स में फेंक रहे थे और वो बह के नेबरिंग स्टेट्स में जा रही थी। गाइस जस्ट इमेजिन, उस स्टेट के लोग उस कैनाल से पानी पीते थे। नो वंडर ये मूवी बैन कर दी गई। ये तो होता ही आया है कि सच्चाई को हमेशा दबाया ही जाता है, कोई नई बात नहीं है। ये मूवी आई डोंट नो कि सबने देख पाई है या नहीं, पर ये सबको देखनी चाहिए। सबकी एक्टिंग एकदम टॉप नॉच थी। दिलजीत दोसांझ एज जसवंत सिंह खालरा, भाई क्या काम किया है यार। उनके कैरेक्टर की हेल्पलेसनेस, वो दर्द, दुख और फिर लोगों के लिए आवाज उठाना, रिमाइंडिंग यू गाइस वो एक फुल फ्लेजेड एक्टर नहीं है। अर्जुन रामपाल एज ए सीबीआई ऑफिसर बहुत ही अच्छा काम किया उन्होंने। हिज बैरिटोन, हिज पर्सनैलिटी सब इस रोल के लिए काफी सूट कर रहा था। उसके बाद जिसकी एक्टिंग मुझे सबसे अच्छी लगी वो थे सुविंदर पाल विकी। भाई साहब इतना कमीना रोल किया है इन्होंने, आपको नफरत हो जाएगी देख के। ये बंदा विलन बनने के लिए ही बना है। गाइस एज आई सेड ये मूवी सबको देखनी चाहिए। कमेंट डाउन बिलो आप लोगों ने सतलुज देखी है या नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।